आज की युवा शक्ति को रिप्रेजेंट कर रही हैं, प्रतिनिधित्व दे रही हैं, राधिका वैष्णव हमारे साथ हैं। ये बहुत युवा हैं, लेकिन सारी की सारी गृहिणियों को नहीं बल्कि इंसानियत को भी वो रिप्रेजेंट करती हैं। हमारी राधिका वैष्णव, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि वे माइक्रोफोन पर आएं और अपनी कविताएं सुनाएं। हिंदी की प्रचारक, मैं एमए पास, नाम मेरा है वैष्णव राधिका दास। न्यूज़ 24 के इस मंच को हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इस मंच पर आने का अवसर मिला। माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम और आप सभी कविगणों को मेरा वंदन। जब कोई मुझसे पूछता है कि तुम्हारा परिचय क्या है, तो मैं अपना परिचय कुछ इस प्रकार देना चाहती हूँ कि बात जब संस्कारों की होती है, ब्राह्मण हूँ मैं। बात जब संस्कारों की होती है, ब्राह्मण हूँ मैं। बात जब रक्षा की होती है, क्षत्रिय हूँ मैं। क्या बात है। बात जब सेवा की होती है, शूद्र हूँ मैं। बात जब सेवा की होती है, शूद्र हूँ मैं। और बात जब मेरे वतन की होती है, भारतीय हूँ मैं। सिर्फ और सिर्फ भारतीय हूँ मैं। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस देश के सैनिकों की जो दशा है वो हम लोगों से छुपी हुई नहीं है। उसी के संदर्भ में मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है कि कभी पत्थरबाजों के कहर का शिकार हो जाते हैं, कभी पत्थरबाजों के कहर का शिकार हो जाते हैं, कभी नक्सलवादियों की भेंट चढ़ जाते हैं, कभी नेताओं की राजनीति में फंस जाते हैं, तो कभी सीमा पास गांवों में लहूलुहान कर दिए जाते हैं। क्या बात है। आखिर अपने ही देशवासियों द्वारा हम फौजी इतने क्यों सताए जाते हैं? क्या बात कि कर दीजिए इजहारे मोहब्बत एक बार वतन से, कर दीजिए इजहारे मोहब्बत एक बार वतन से, फिर दिखा देना दुश्मनों को धोखा देना क्या होता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। अगली जो मेरी कविता है वो कविता नहीं है, एक संवाद है। संवाद दो दोस्तों के बीच का कि क्या फ़र्क है उन दोनों में। तो सुनिएगा। एक दोस्त अपने दोस्त से कह रहा है कि मेरे दोस्त तुम्हें पता है क्या फ़र्क है हम दोनों में। लो सुनो। उम्र 18 में हम दोनों ने घर छोड़ा। तुम भारी स्कॉलरशिप पर विदेश पढ़ने गए और मैंने देश सेवा की राह अपनाई। तुम्हें बड़ी कंपनी में बड़े पैकेज पर नौकरी मिली और मैंने फौज में जगह पाई। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हें याद है होली दिवाली रोशनी रंगों से हम मनाते थे, और आज वही तुम 5 स्टार में जश्न मनाते हो और मैं कुछ खाने को मिला तो ठीक, नहीं तो खुद बना के खा लूँगा। मेरे दोस्त, तुम्हें पता है क्या फ़र्क है हम दोनों में। तुम्हारा हर त्योहार घर में मनता है और मैं तो बस दुआ करता हूँ कि माँ बाबा को फिर से देख पाऊँ। शादी हम दोनों ने की। तुम्हारी पत्नी हर शाम तुम्हारा इंतज़ार करती है और मेरी तो बस दुआ कि जिंदा घर लौटूं। क्या बात है, बहुत अच्छा बिंब है। तुम बिजनेस संभालने जाते हो और मैं परिस्थितियां संभालने। क्या बात है। आज हम दोनों फिर घर लौटे। हम दोनों की ही पत्नियों के आंसू नहीं थम रहे। तुम उसे गले लगा सकते हो, मैं नहीं। तुम अपने बच्चों से प्यार कर सकते हो, मैं नहीं। तुम्हें माँ का आंचल फिर से मिला, मुझे नहीं, क्योंकि मैं कफन में लेटा, छाती पर कुछ मेडल, कंधे पर कुछ स्टार और कफन का रंग तिरंगा। मेरे दोस्त, यही फ़र्क है हम दोनों में, यही फ़र्क है हम दोनों, यही फ़र्क है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सेना से मेरा लगाव जो है वो इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि मेरा जन्म जो है भारतीय थल सेना के दिन हुआ था, जिस दिन भारतीय थल सेना दिवस हमारा देश मनाता है। तो सेना से मेरा विशेष लगाव रहा है और शायद इसी वजह से मैं सैनिकों की आवाज़ लिखने की कोशिश मात्र करती हूँ। हालांकि मैंने अनुभव नहीं किया है कि वो कितने कष्ट झेलते होंगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी आवाज़ बन सकूँ। तो एक सैनिक जब शहीद हो जाता है तो फिर भी वो अपने देश के लिए किस तरह की भावनाएं रखता होगा, वो इस पंक्तियों में आपको प्रतीत होगी कि अपने देश के खातिर 100 बार शहीद हो जाऊंगा। बहुत अच्छा।
अपने देश के खातिर मैं 100 बार शहीद हो जाऊंगा, लेकिन देश के टुकड़े करने वालों को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं मरा नहीं था कभी, मैं मरा नहीं था कभी, ये जान लो देश विरोधियों। अपनी माटी का कर्ज चुकाने मैं अगले जन्म भी सैनिक बन लौट आऊंगा। मैं अगले जन्म भी सैनिक बन लौट आऊंगा। कि मुझे मौत भी आए, मुझे मौत भी आए तो उसका नाम शहादत चाहिए। मुझे मौत भी आए तो उसका नाम शहादत चाहिए। अरे रेशम मलमल तो मैं देखूं भी ना, रेशम और मलमल तो मैं देखूं भी ना, मुझे कफन तिरंगा चाहिए। वाह, क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी बात पे 2 पंक्तियां मेरी ओर से कि मर के भी अमर होते हैं वो लोग, मर के भी अमर होते हैं वो लोग जो देश के लिए जान देते हैं, वरना जान जान कहने वाले तो हर घर में मिलते हैं। धन्यवाद।